नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको ऐसे 5 पत्तों के बारे में बताऊंगा जो फ्री में मिलते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए वरदान है। इसको आप खाली चबा लीजिए, आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। कौन कौन सी बीमारी ठीक होगी, संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये जो 5 प्रकार की जो पत्तियां हैं, इसको घर में आप लगा भी सकते हैं और इसका दवाई में किस तरह इस्तेमाल करना वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली पत्ती जो है उसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। दोस्तों, पहले नंबर का पत्ता है पत्थर चट्टा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसके बारे में संपूर्ण जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना हुआ है। पत्थर चट्टा खाने का तरीका बता देता हूँ और लगाने का तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, पत्थर चट्टे को आप आसानी से घर में लगा सकते हैं। ये पौधा आपको 40 से 50 रुपए में किसी भी नर्सरी में मिल जाएगा। ऑनलाइन मंगाएंगे तो भी आपको 40 से 50 रुपए में मिल जाएगा। अब अगर आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ है तो उसके यहाँ से एक पत्ता लाइए, गमले में उसको आप लगा सकते हैं। गमले में आप 50% मिट्टी और 50% कोकोपीट या गोबर की खाद डाल के लगा दें, वो लग जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको खाने का तरीका। खाने का ये तरीका है कि एक पत्ता आप सवेरे और एक पत्ता शाम को खाइए। तो आप सवेरे खाली पेट खा लीजिए, हल्का गुनगुना पानी 1 गिलास लीजिए, इसके साथ लीजिए। इसको तो खाने के कई तरीके हैं दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ये बिल्कुल हल्का खट्टा होता है, तो आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप टमाटर की तरह इसकी चटनी भी बना सकते हैं और पालक के पकोड़े जैसे बनते हैं उससे पकौड़ा भी बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी है। अब मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। जिन लोगों को पथरी हो गई है, वैसे तो पथरी किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन अगर आपके डॉक्टर ने आपको बता दिया कि अगर आपको पथरी हो गई है तो 40 दिन तक ये पत्ता आप सुबह शाम खाइए और 40 दिन बाद आप चेक कराइए, तो आपको निश्चित पता चल जाएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया खाली जो है एक बीमारी के बारे में। अब मैं आपको कई सारी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएगी, आप इसको खा लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया है, गुर्दे की पथरी दूर हो जाएगी अगर आप इसे खाते हैं तो। मूत्र विकार के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो जिन लोगों को पेशाब से संबंधित रोग है तो वो ये पत्ते खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया वैसे खाएं। फोड़े के इलाज के लिए भी बहुत फायदेमंद। अगर फोड़ा हो गया तो पत्ते को जो अच्छे से धो लें और पीस के इसकी जो है लोधी बना के फोड़े में लगा दें। फोड़ा साफ कर लें और फिर लगा दें, इससे आपका फोड़ा सूख जाएगा। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है ये। ल्यूकेमिया में बहुत ही लाभकारी है, तो इसके पत्तों का इस्तेमाल करें। मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरह से इस्तेमाल करना है। योनि संक्रमण रोग में भी बहुत ही फायदेमंद है, तो माताएं और बहनें इस पत्ते का इस्तेमाल करें। सुबह शाम एक एक पत्ता खा लें और देखिए आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा। सर दर्द दूर होता है इससे, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। दोस्तों, दूसरे नंबर का पत्ता आता है वो पपीते का पत्ता। ये भी आप घर में लगा सकते हैं। पपीता दोस्तों ऐसे तो आसानी से जो है आपको बाजार में मिल जाता है खाने के लिए। इसके कच्चे जो फल होते हैं उसकी सब्जी बना सकते हैं आप। और रही पके फल की बात, तो ये तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके बीज है वो भी फायदेमंद है। अगर आप जो है अगर आपके पास जगह हो तो इसके बीज को डाल दीजिए, ये लग जाएगा। जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। पपीते की खेती से लेके गमले में पपीता कैसा पैदा करें, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो पपीते का पत्ता, इसकी चाय से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। बहुत ही कमाल की चीज है, फ्री फंड है, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम से कम आप 10 दिन ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित फायदा होगा। सबसे पहली बात तो आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो शरीर का जो है तापमान बदलता है, जिससे हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बिगड़ जाती है और इसी से हमें बीमारी होती है। तो ये उसको बढ़ाने का काम करता है, तो इसकी चाय आप ले सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, लीवर के लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। ये प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है,
जिसकी वजह से डेंगू बुखार ठीक हो जाता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का बुखार है तो आप इसको लीजिए, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों ये अध्ययनों से पता चला है, मैं खुद ने अपने मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, तो इसका इस्तेमाल जरूर कर ले। चाय पी सकते हैं आप, और इसके पत्ती को आप अच्छे से धो धा के सुखा के पाउडर बना ले, उसको आप चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं डालना, गर्म पानी करना है, गर्म पानी में 1 चम्मच आपको जो है पपीते की पत्ती का जो है पाउडर है उसको डालना है और उसको अच्छे से उबालना है। चाहो तो अगर आप पी नहीं पा रहे हो तो आधा चम्मच शहद डाल सकते हैं और आप इसको पीजिए, सुबह शाम पीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो पत्ते जो होते हैं वो भी कमाल के, पत्तों को चबा लें, थोड़ा सा पत्ता आप चबा लें सुबह खाली पेट, तो इससे आपको राहत मिलेगी। लेकिन जहां तक पत्ते की अगर चाय की बात करें तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है इससे, पाचन तंत्र मजबूत होता है। अगर आपका पाचन ठीक है तो आप स्वस्थ हैं। ये शरीर के अंदर जो विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं इसको बाहर निकालने का एक प्राकृतिक उपाय भी है। ऐसा करने से आपके जो लीवर है वो ठीक हो जाएगा, लीवर के कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। पपीते के पत्ते में मौजूद विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट न केवल आंतरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है बल्कि अपना त्वचा में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों इसकी चाय पीजिए और इसका फायदा उठाइए। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं कि अगर पपीते के आपका कोई पौधा है और उसमें अगर नर आ गया है, यानी कि नर पौधा हो गया है और उसे फल नहीं लग रहा है, तो क्या करना है आपको मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ। फल तो लगेगा नहीं, तो आप एक धार चाकू लीजिए बिल्कुल और उसको अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद आप जो है पपीते का पेड़ है उसको नीचे साइड से बीचों बीच उसको फाड़े। तो बीचों बीच आपको फाड़ना कैसे, उसमें गोदना है, गोदने के बाद उसको ऊपर नीचे करें। ऐसे आप जो है करेंगे तो क्या है कि गैप बन जाएगा उसमें, जब उन दोनों तने के बीच में गैप बन जाएगा, ऐसा आप करके छोड़ देते हैं तो कुछ ही दिनों में देखना फल लगेंगे। दोस्तों तीसरे नंबर का पत्ता है पान का पत्ता, जो आसानी से मिल जाता है आपको, किसी भी पान की दुकान में आपको पान का पत्ता मिल जाएगा। कोई भी पत्ता ले लीजिए आप। लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। पान का पत्ता घर में कैसे लगाएं, गमले में कैसे लगाएं, आसान तरीका, बेल मिल जाती है, कहीं से भी लगा दें, जैसे मनी प्लांट का पेड़ लगता है बस वैसे ही लगाइए आप। तो इसके फायदे जबरदस्त हैं। इसको खाने का तरीका ये है कि आप सवेरे खाली पेट खा सकते हैं और शाम को भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। तो इसको खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। खाने का ये तरीका है कि पत्ते को अच्छे से धो लें, इसमें आपको कुछ नहीं लगाना है। इसमें आपको क्या है, खाली गुलकंद डालनी है। जी हाँ दोस्तों, गुलाब की गुलकंद, वो कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गुलाब की गुलकंद डालनी है और हरी वाली बड़ी सौंफ डालनी है, इसको डालना है और पान को बांधना है और खाना है। आप चाहो तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हो, तो कभी भी आप खा सकते हो, खाने में कोई नहीं। दिन में 2 बार आप कम से कम खाएं, कई सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाजार में कितने का ये पौधा मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 40 से 50 रुपए में बेल मिल जाएगी आपको। पान तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। तो पान को खाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। वैसे तो पान के अंदर में तमाम चीजें डाली जाती है, चूना होता है, कत्था होता है, लौंग होता है, इलायची होती है, तो ये सब चीजों का अलग अलग फायदा है। और अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, हर किसी के बारे में बनाया है मैंने प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम पान के पत्ते के बारे में बता दूं आपको। अगर इसको आप खाते हैं तो आपका जो है पाचन तंत्र सुधरेगा निश्चित रूप से। पान के पत्ते चबाने से लार अधिक बनती है जो भोजन को पचाने वाले एंजाइमों को सक्रिय करती है। खाना खाने के बाद आप इसका सेवन करें, चबा चबा के खाएं। इससे जो पेट फूलना, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या से तुरंत राहत मिलेगी। मुंह से अगर बदबू आ रही है तो पान खा लीजिए, बदबू खत्म हो जाएगी। सर्दी, खांसी या श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी है तो आप पान के पत्तों को खाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से खाना है। ज्यादातर लोग खाना खाने के बाद ही खाते हैं, तो आप वैसे भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
पान के पत्तों में जो है ना कफ को खत्म करने के गुण होते हैं, इसीलिए इसको खाने से क्या होता है, सर्दी खांसी और श्वास से संबंधित समस्या से राहत मिलती है। ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण करता है अगर आप इसको खाते हैं तो। घाव त्वचा के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, इसको खाइए आप। पत्ता कमाल की चीज है दोस्तों, इसको खाली चबाना है। अगर आपको यूरिक एसिड हो गया है तो आप इस पत्ते का सेवन करें, इससे आपका यूरिक एसिड जो है वो ठीक हो जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये मदद करता है। तो देखा ना दोस्तों ये पत्ता कितना फायदेमंद है। तो पान का पत्ता जो है लगाने का तरीका आसान है। 50% मिट्टी, 50% गोबर की खाद या फिर वर्मिंग कंपोस्ट, गमले में लगा लीजिए, जमीन है तो जमीन में लगा लीजिए। बहुत फायदा है, एक बार लगा लिए एकदम बिल्कुल लता बन जाती है। लेकिन रोज खाओ, एंजॉय करो और अपनी बीमारियों से भी छुटकारा पाओ। 1 से 2 पान आप रोज खा सकते हैं। दोस्तों चौथे नंबर का पत्ता है तुलसी। तुलसी का पत्ता दोस्तों ये हर घर में होता है और इसके फायदे भी जबरदस्त है। सुबह उठते ही जो है, सुबह उठे और जो है पत्तों को अच्छे से धो धा के 4 से 5 पत्ता खाएं। कौन कौन सी बीमारियां ठीक होगी वो मैं बता देता हूँ। लगाने का तरीका तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि किस तरह से तुलसी का पौधा लगाना है। तुलसी कितने प्रकार की होती है सब डिटेलिंग मेरे चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले बता दूं कि 4 से 5 पत्ते अगर आप खाते हैं रोज तो आपकी सेहत में कितना फायदा होगा, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होगी। तुलसी का पत्ता खाएंगे तो आपका दिमाग तेज होगा, क्योंकि इसमें ऐसे गुण होते हैं जो आपकी याददाश्त तेज करने का काम करेंगे। इसीलिए रोजाना 4 से 5 पत्ता जो है सुबह उठते ही पत्तियों को धोकर पानी के साथ निगल लें। सर दर्द हो रहा है तो फायदेमंद है। सर में जू और लीक है तो क्या करना है आपको, नहाने वाले पानी में आप तुलसी के पत्ते डाल दें या फिर तुलसी का तेल डाल दें, या फिर सर में जो है तुलसी का तेल लगाएं। तुलसी का तेल बनाने का तरीका आसान, 200 ग्राम आप नारियल का तेल लीजिए और आप थोड़ा क्वांटिटी में 100 से 200 ग्राम जो है तुलसी का पत्ता लीजिए, अच्छे से धो लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए थोड़ा पानी डाल के। अब वो तेल में जो है आप उसको डाल दीजिए और लो फ्लेम में उसको पकाइए। जब एकदम पानी उसका उड़ जाएगा छान लीजिए और लगाइए सर में। जू, लीक और बालों से संबंधित कोई भी समस्या उससे राहत मिलेगी। रतौंधी में लाभकारी है, सुबह उठते ही 3-4 पत्ता खा लीजिए बस। आप चाहे तो तुलसी के पत्ते को अच्छे से धोकर आंख में 2 से 3 बूंद जो है इसका रस डाल सकते हैं। इससे आपके रतौंधी से संबंधित बीमारी यानी आंखों में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। पीनस रोग में भी बहुत लाभकारी है। अगर आप इसकी पत्तियों को मसल कर सूंघते हैं तो जो है पीनस रोग में आपको लाभ मिलेगा। कान का दर्द हो रहा है तो 2 से 3 बूंद जो है आप इसके जो पत्तों को जो है निचोड़ लें और रस डाल दें कान में, इससे आपके कान का दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसको पत्तियों को खाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत फायदेमंद है दोस्तों, इससे आपके कान के दर्द में भी राहत मिलेगी। दांत के दर्द में भी बहुत ही फायदेमंद है। जब आप सुबह उठते ही जो है पत्ती को चबाएंगे तो दांत के कीड़े मर जाएंगे, तो ये उसके लिए फायदेमंद है। गले से संबंधित रोग, खांसी, सूखी खांसी, दमा, इन सब में बहुत लाभकारी है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस पत्तों को खाने का तरीका क्या है। अस्थमा के मरीज भी इसको खाएं, अस्थमा ठीक हो जाएगा। डायरिया, पेट में मरोड़ हो तो ये सब बहुत ही फायदेमंद है। तो तुलसी के पत्ते आप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशाब में जलन हो रही है तो तुलसी के बीज का उपयोग करें। 1 से 3 ग्राम लें और उसमें 3 ग्राम मिश्री मिलाकर सुबह सुबह आपको लेना है। इससे मूत्र में जलन जो है उससे आपको राहत मिलेगी। पेशाब से संबंधित कोई भी रोग हो उससे राहत मिलेगी। पीलिया में बहुत ही फायदेमंद है। सुबह उठते ही आप जो है 3 से 4 तुलसी के पत्ते खा लीजिए, आपको फायदा होगा। डिलीवरी के बाद होने वाले दर्द में राहत दिलाता है तुलसी का पत्ता, तो आप तुलसी का पत्ता ले सकते हैं डिलीवरी के बाद। तुलसी के पत्ते का रस और पुराना गुड़ और खांड मिलाकर प्रसव के बाद तुरंत पिलाने से प्रसव से होने वाले दर्द में राहत मिलती है। नपुंसकता में भी बहुत ही फायदेमंद है। तुलसी के बीज या फिर उसकी जड़ के चूर्ण को बराबर मात्रा में गुड़ में मिला लें। 1 से 3 ग्राम
आपको खाना है, गाय के दूध के साथ लेना है। 1 माह या 6 सप्ताह तक ले, इससे नपुंसकता में लाभ मिलेगा। कुष्ठ रोग में भी फायदेमंद है। तो सवेरे उठते ही आप तुलसी के पत्ते खा लें, और अगर आपको सफेद दाग है तो तुलसी के पत्ते को सफेद दाग पे रगड़ें और सवेरे उठते खाएं। इससे निश्चित आपको लाभ मिलेगा। मासिक धर्म की अनियमितता में तुलसी बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके जो है सवेरे उठते ही आप जो है इसको सेवन करें। इससे जो है आपका मासिक धर्म जो है नियमित हो जाएगा। सांसों की बदबू के लिए बहुत फायदेमंद है। सवेरे उठते ही आप चबा लीजिए 4 से 5 पत्तियां। तो जबरदस्त फायदे हैं दोस्तों तुलसी के। तो तुलसी का पत्ता रोज चबाइए 4 से 5 पत्ता। 5वां पत्ता है नींबू का पत्ता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज है। नींबू का पौधा तो ऐसे ही लग जाता है, आप नींबू खाओ उसके बीज फेंक दो, लग जाता है। तो दोस्तों जगह भी कम लगती है इसको लगाने में, ज्यादा आपको जगह नहीं लगेगी। नींबू लग गए तो नींबू काम आएगा। नींबू के फायदे तो आपको मैं बता ही चुका हूँ, अपने कई प्रोग्राम में लगातार बताता हूँ कि नींबू कितना फायदेमंद है। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसकी पत्ती से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ। नींबू की पत्ती में विटामिन सी होता है, और आप जानते हैं कि विटामिन सी शरीर के लिए कितना जरूरी है। आजकल जो है अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो विटामिन सी की गोली लिख के दे देगा। तो जो चीज घर में फोकट में मिल रही है उसको जरूर इस्तेमाल करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। हर चीज को जब भी मैं बोलता हूँ पत्ते वत्ते कोई भी चीज खाओ तो अच्छे से धो के खाओ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो है नींबू के पत्ते से कौन कौन से फायदे होते हैं। तनाव दूर करता है। नींबू के पत्ते में ऐसी शक्ति होती है जो आपके जो है तनाव को दूर कर देगी। तो आप कुछ मत कीजिए, नींबू की पत्तियों को लीजिए और अच्छी से जो मसल लीजिए और इसको तेजी से सूंघिए। एकदम बिल्कुल आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल, इसकी खुशबू से। इतनी जबरदस्त चीज है। अगर आप इसके पत्तियों को चबाते हैं, 2 से 4 पत्तियां रोज धो के अच्छी से सुबह उठ के चबाते हैं, तो जो है आपका जो शरीर में जो तनाव है वो कम हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में नींबू के पत्ते जबरदस्त फायदेमंद है। पत्तियों को चबाएं और खाएं। सुबह खाली पेट खा लें तो 4 से 5 पत्ता रोज खाना है, बहुत ही फायदेमंद है। अगर वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना पत्ती चबा लें 4 से 5। ऐसा करने से वजन कम होगा। पत्तियों को चबा चबा कर खाना है, आपको ये ध्यान रखना है। इन पत्तियों में ऐसे गुण होते हैं जो मोटापा को कम करने में मदद करता है। सिर दर्द हो रहा है तो नींबू की पत्ती आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसको 4 से 5 खा लीजिए। अगर खाने में दिक्कत हो रही है तो आप इसका तेल भी बना सकते हैं। तो आपको कोकोनट ऑयल में इसको बनाना है। 200 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लीजिए, इसमें कम से कम 100 ग्राम जो है पत्ती लीजिए, नींबू की पत्ती। अब इसको मिक्सी में पीस लीजिए थोड़ा पानी डाल के। अब उसको गर्म तेल में मीडियम आंच में उसमें डाल दीजिए। आप पकाते रहिए 10 से 12 मिनट तक। जब उसके पत्ते काले हो जाए तो छान लीजिए और उस तेल को सर में लगाइए। इससे आपका जो है सर दर्द तो ठीक होगा ही, और सर में जो है रुसी है इससे भी राहत मिलेगी। आप स्किन हेल्दी करता है ये, तो इसके पत्ते को चबा लीजिए। आपकी त्वचा एकदम चमकदार और दमकदार बनेगी। किडनी स्टोन में भी फायदेमंद है। नींबू के पत्ते की चाय बना लीजिए और पीजिए, सुबह शाम पीजिए 1-1 कप। और इसमें आपको कुछ डालना नहीं है, सिर्फ 1 आध चम्मच आप शहद डाल सकते हैं। देखिए किडनी स्टोन ठीक हो जाएगी। पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अगर नींद नहीं आ रही है तो भी आप इसका सेवन करें तो आपको अच्छी नींद आना चालू हो जाएगी। अस्थमा में भी फायदेमंद है। स्किन के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट गुण भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपके लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से आप नींबू के पत्तों उपयोग में ला सकते हैं। चाय भी बना के पी सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।